हाय मित्रों, आज हम यूपी लेखपाल 2020 जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद वैकेंसी 5200 के करीब आने वाली है, उसमें एक मेन पार्ट आता है जो यूपी स्पेशल बोलते हैं। यूपी स्पेशल मतलब उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं और समतल क्षेत्र से आते हैं, यहाँ के खनिज से आते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उद्योग क्षेत्र से भी आते हैं, परिवहन क्षेत्र से आते हैं। तो मतलब ये उत्तर प्रदेश स्पेशल बोला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एकदम हिस्ट्री से कि उत्तर प्रदेश शब्द बने कहाँ से, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहाँ जाकर हम लोग उत्तर प्रदेश इस समय देख रहे हैं, इसकी राजधानी कहाँ कहाँ से परिवर्तित हुई। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको हम बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, ये मेरा भरोसा है। तो हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देखेंगे अवध के बारे में। तो अवध की हिस्ट्री की अगर बात करें तो उस समय अवध के पहले ध्यान रखना है हमें, उस समय मुगल वंश था और मुगल वंश का एक शासक था औरंगजेब, जिसकी 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जो है मुगल वंश कमजोर हो गया और निरंतर एक फिर राजा आया जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो राजा था उस समय वहां उसी के शासन में एक सूबेदार था जिसका नाम था सआदत खां था। और इसने ही क्या किया, मौका देखते हुए, चूंकि उस समय मुगल वंश कमजोर पड़ा था, चूंकि ये मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही विलासी प्रवृत्ति कहा था, बहुत ही ज्यादा मदिरा में डूबा रहता था और इतना ज्यादा इसका प्रभाव नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, मौका देखते हुए सादत अली खान ने 1722 ईस्वी में क्या कर लिया, अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। क्या कर दिया, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। फिर बात आती है, ऐसे ही चलता रहा, शासक आते रहे। एक शासक आया जिसका नाम था सआदत अली खां। क्या नाम था, सआदत अली खां। और ये 1801 की बात आती है। उस समय का अंग्रेजी गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड वेलिंगली। और लॉर्ड वेलिंगली क्या था, उस समय ये सहायक संधि के नाम से इसकी एक नीति थी जिसका नाम था सहायक संधि। और सहायक संधि के लिए ये बहुत फेमस था। एक सहायक संधि है क्या, सहायक संधि ये था, इनकी नीति क्या थी अंग्रेजों की, किसी भी राज्य को क्या कर दिया जाए, इस संधि के तहत उसको सैनिक संरक्षण दिया जाएगा। और सैनिक संरक्षण के लिए क्या था, वो वहां से बहुत सारा पैसा उसके बदले में लेते थे और वहां जो सैनिक इनकी संरक्षण में रहेंगे उनको भी क्या किया जाएगा, उनको भी इनके द्वारा उनका खर्च निर्वाह करेगा, वहां का जो राजा है उनका खर्च निर्वाह करेगा। तो ये संधि के तहत 1801 ईस्वी में सआदत अली खान ने इस संधि के तहत समझौता किया। और बात आती है ऐसे राजा, एक अंतिम राजा आया जिसका नाम था वाजिद अली शाह। बहुत ज्यादा फेमस क्यों रहा, क्योंकि अंतिम शासक था, इसका नाम फेमस होना है। और इसने क्या किया, इसी के समय में लॉर्ड डलहौजी क्या था, कुशासन के आधार पर, मतलब उस राज्य में अगर आप कुशासन मतलब वहां शासन अच्छा न करने के कारण वहां अगर इनका कोई वंश नहीं है तो उस राज्य को क्या कर लेता था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते थे। तो यहां इसने क्या किया, कुशासन के आधार पर अंग्रेजी शासन में क्या किया, 1856 ईस्वी में अवध को मिला लिया। अब बात आती है, ये तो हिस्ट्री थी अवध को अंग्रेजी राज में कैसे मिलाया गया, बाद में इसकी कहानी है, इसलिए हम यहां से पहले इसकी चर्चा कर लिए। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश क्या था, अगर पहले शुरुआत में देखेंगे, उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। किस में आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। और बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक नाम था जिसको पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी को पश्चिमी प्रांत भी कहा जाता था। और बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र था और यहाँ शासन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसी को देखते हुए 1833 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो पश्चिमी भाग था उसके पश्चिमी भाग के कुछ हिस्से को काटकर
कहने का मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से को काट कर क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया और इसका नाम आगरा प्रेसिडेंसी रखा गया। क्या रखा गया? आगरा प्रेसिडेंसी रखा गया। इसी में क्या था, दिल्ली भी शामिल था। इसी में उस समय दिल्ली भी शामिल था। किसमें? आगरा प्रेसिडेंसी में। फिर आगे बात आती है 1836 की, और 1836 ईस्वी में क्या किया गया, इसका नाम बदल दिया गया। किसका नाम बदल दिया गया? आगरा प्रेसिडेंसी का नाम बदल गया। आगरा प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आगरा प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर उत्तरी पश्चिमी प्रांत रख दिया गया। देखिए, उत्तरी पश्चिमी प्रांत रखने का मतलब ये वाला प्रांत, ठीक है। तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तरी पश्चिमी प्रांत रख दिया गया। उत्तरी पश्चिमी प्रांत रख दिया गया और इसकी राजधानी क्या बना दी गई? आगरा। इसकी राजधानी क्या बना दी गई? आगरा बना दी गई। फिर बात आती है 1853 ईस्वी की, और 1853 ईस्वी में क्या किया गया? झांसी को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और झांसी को किसमें रख दिया गया? उस उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मिला दिया गया। फिर 1856 ईस्वी की बात हम लोग समझे ही थे कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था और अवध को क्या कर दिया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। और बात आती है 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया का एक पत्र भेजा गया और महारानी विक्टोरिया का पत्र जो इलाहाबाद में पढ़ा गया था, किसके द्वारा? इनका एक विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, जिसको ये क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री में पूछता है। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था और इसमें क्या कर दिया गया? दिल्ली को अलग कर दिया गया। इसमें ध्यान रखना है, दिल्ली को क्या कर दिया गया? 1858 में अलग कर दिया गया। किससे अलग कर दिया गया? उत्तरी पश्चिमी प्रांत से अलग कर दिया गया। और 1858 में भी राजधानी को बदल दिया गया। आगरा से राजधानी कहां कर दी गई? इलाहाबाद कर दी गई। तो पहले राजधानी क्या बनाई गई थी? आगरा। उसके बाद 1858 तक राजधानी कहां रही? आगरा। उसके बाद बदल दिया गया, कहां बना दिया गया? इलाहाबाद बना दिया गया। फिर बात आती है 1869 में। 58 के एक वर्ष बाद ही क्या कर दिया गया? जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट लखनऊ में का आगरा में था, उसको कहां ला दिया गया? इलाहाबाद में, जो प्रेजेंट में भी उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। आगे क्या किया गया मित्रों? आगे क्या किया गया? ये बात आती है 1877 की। 1877 में क्या किया गया? दो पद होते थे, एक चीफ कमिश्नर का पद और दूसरा क्या होता था? लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद। तो चीफ कमिश्नर का पद और लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। जब एक कर दिया गया तो क्या किया गया? इसमें दो क्षेत्र थे। एक पर क्या करता था? चीफ कमिश्नर का पद होता था, जिसमें आपका क्या काम करता था? जिसमें अवध में वो शासन करता था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को जब एकीकरण किया गया तो अवध को भी क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। अवध की राजधानी उस समय क्या होती थी? लखनऊ होती थी। और इसकी राजधानी कहां थी? उत्तरी पश्चिमी प्रांत की कहां थी? आपको पता है, अभी हम चर्चा की 1858 तक कहां थी? 1858 तक आपके आगरा थी, सॉरी, हाँ, आगरा थी। अब आगरा के बाद क्या कर दिया गया? ध्यान रखना, जब दोनों को एकीकरण किया गया, एक ही पद बना दिया गया, तो इसका नाम रख दिया गया अवध और उत्तरी पश्चिमी प्रांत का एकीकरण कर दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया? संयुक्त नाम रखा गया, जिसका नाम था क्या नाम रखा गया इसका? जब संयुक्त कर दिया गया तो इन दोनों को मिलाकर नाम रखा गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। क्या कर दिया गया? उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। और जो दो राजधानी थी उस समय, अवध की राजधानी क्या थी? लखनऊ थी और उत्तरी पश्चिमी प्रांत की राजधानी कहां थी? आगरा थी। दोनों की सेम राजधानी रख दी गई इलाहाबाद। क्या रख दी गई? इलाहाबाद। अब बात आती है 1902 ईस्वी की। आगे मित्रों बढ़ते रहे और 1902 ईस्वी में क्या हुआ? आगरा और अवध का नाम जो है, इसका नाम जो बदल दिया गया और आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। इसके पहले क्या था मित्रों? 1977 में इसका नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और इसको क्या रख दिया गया? अवध और
आगरा और अवध कहा गया था। उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। लेकिन क्या किया गया मित्रों, 1902 ईस्वी में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। आगरा और एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। और 1921 ईस्वी में राजधानी जो इलाहाबाद थी उसको क्या कर दिया गया, आंशिक रूप से मतलब संचालन वहां होने लगा, लेकिन पूर्ण रूप से राजधानी नहीं बनाई गई थी। लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बना दिया गया। लेकिन बात आती है मित्रों 1935 की, भारत शासन अधिनियम। और आपको पता होगा संविधान का लगभग 60% भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसलिए 1935 में क्या हुआ मित्रों, भारत शासन अधिनियम के तहत लखनऊ को पूर्ण राजधानी बना दिया गया। लखनऊ को पूर्ण राजधानी बना दिया गया। किसका, इसकी जो राज्य था, और इसका पूर्ण राजधानी बना दिया गया। और मित्रों 1937 की बात आती है, और 1937 में ही ध्यान रखना है प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था। और विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय क्या हुए थे, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे आप जानेंगे, आगे देखेंगे। तो बात आती है 12 जनवरी 1950 में, और 12 जनवरी 1950 में इस जो है 1937 में क्या किया गया, 1937 में चुनाव हुआ था तो इसको संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा था। 1937 में क्या किया गया, इसके नाम को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के नाम को बदलकर क्या रख दिया गया, इसके नाम को संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। 1937 में उन्हें संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। और ये कब तक चला, 1950 तक। 1950 तक इसको संयुक्त प्रांत के ही नाम से जाना जाता था। बट बात आती है 12 जनवरी 1950 को, और 12 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। और राजधानी तो आप जान ही रहे हैं लखनऊ हो गई थी, 1935 में ही वो लखनऊ हो गई थी। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया, ये गणतंत्र बन गया, गणतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, तो ये चर्चा थी। हम कोशिश किए आपको बेस्ट कंटेंट देने की। ठीक है, आई होप आपको पसंद जरूर आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं इसके सीमा को, इसकी जो है भौगोलिक दृष्टि को हम लोग देखते हैं, या उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हैं। कितने पूर्वी देशांतर, कितने अंश दक्षिणी देशांतर और अक्षांश के बीच कितना स्थित है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।